मोहतरम नाजरीन, फरात में काफिरों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानते ही नहीं थे और अल्लाह ताला जब किसी पर अपनी कर्म नवाजी करने वाला होता है तो वहां पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। एक फकीर बाबा का गुजर उस गांव से हुआ। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह डेरा जमा लिया। ये बात उन लोगों को बहुत नागवार गुजरी। उस गांव के लोग किसी बुत की पूजा करते थे। फकीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते और इतने तवील सजदों में देखते तो हैरान होते। तो पूछते, बाबा जी आप किसकी इबादत कर रहे हो, किसके आगे अपना सर झुका रहे हो? तो फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ तो इस कायनात का खालिक व मालिक है। तुम लोग जिसकी पूजा करते हो ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ भी तुम जमा कर रहे हो ये अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। ये लालच गरूर छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। पर वो मगरूर और घमंडी लालची लोग उनकी ये बात नहीं मानते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला को उनकी ये नाफरमानी, उनकी ये गुस्ताखी बहुत बुरी लगी। फिर एक दिन गांव में एक खतरनाक खूनख्वार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर लेकर चला जाता था। फिर एक दिन वो चीता एक बच्चे को उठाकर ले जा रहा था और वो औरत जिसका वो बच्चा लेकर जा रहा था सदमे से बेहाल थी। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। वो औरत अपने बुत के सामने झुक गई और कहने लगी, ऐ हमारे खुदा हमारी मदद फरमा, हमारे बच्चे को तू बचा ले। फकीर बाबा ने जब उसकी दर्द भरी आवाज सुनी तो उसके पास चलते हुए आए और कहा, क्या माजरा है? तो सब लोग कहने लगे कि बूढ़े बाबा जी इस औरत के बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो फकीर बाबा कहने लगे कि मैं जाकर उस बच्चे को बचा कर लाता हूँ। लोग उनको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इस उम्र में और ऐसी हालत में जाएंगे, वो भी इतने खूनख्वार और खतरनाक चीते से लड़ने। वो बाबा जी कहने लगे कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ कहने लगी कि अगर आप मेरे बच्चे को इस चीते से बचा कर ले आए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। फकीर बाबा चलते हुए उस जगह पर गए जहाँ वो चीता गया था। वो चीता एक गार में छुप कर बैठा हुआ था। अब तक उस चीते ने उस बच्चे को नहीं खाया था। जब आप उस गार के करीब पहुँचे तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए, ऐ मेरे प्यारे रब तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उसी वक्त उस खूनख्वार चीते के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। वो चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया, यानी वो आप पर झपटा, तो आपकी ऐसी नजर उस पर पड़ी, वो आपको नुकसान क्या पहुंचाता, वो आपके कदमों से लिपट गया, फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब इस जंगल से वापस नहीं आएंगे और उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। मगर हैरानगी से क्या देखते हैं कि उसका बच्चा भी सलामत और वो फकीर बाबा भी सही सलामत, और वो चीता आजिज़ी के साथ बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा था। लोग हैरान और परेशान होके आपसे सवाल करने लगे, बाबा जी आपके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि आपने उस चीते से जंग लड़ी? फकीर बाबा कहने लगे कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चीते के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए मोहब्बत डाल दी थी। अल्लाह जब चाहे जो चाहे अपने वली और फकीरों से करामात करवा सकता है। यही हुआ। फिर वो चीता आपका मुरीद बन गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहा। लोगों ने जब ये देखा तो कहने लगे, बाबा हम मुसलमान होना चाहते हैं और सिर्फ एक फर्द यहाँ मुसलमान नहीं होगा बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। इस तरह उस गांव के तमाम लोग इस्लाम ले आए। अल्लाह रब्बुल करीम ने उन गांव वालों को ये इनाम दिया कि उनकी 7 नस्लें माला माल हो गयी, हर कोई खुशहाल हो गया। वो सब अल्लाह रब्बुल करीम की इबादत करने लगे और उस फकीर बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। ये वाकया किताब कलीदुल तौहीद से लिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे दिल में अपनी मोहब्बत कायम दायम रखे और सिर्फ उसी से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।